हेलो एवरीवन, इसमें कबेरी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लब फ्राइडे सीजन 8 ट्रू लव और कंफ्यूजन सीरीज का एपिसोड 1 पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। वे दोनों बहुत सालों बाद मिलते हैं। थॉट कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस किया। मैं कहता है समय से आए हो। थॉट कहता है आज मैं जल्दी उठ गया क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड था। तुम जानते हो तुम्हारा फेसबुक ढूंढने से पहले मुझे बहुत से लोगों को ढूंढना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सका। मैं कहता है मुझे तुम्हारे बारे में जो कुछ भी मिला वो केवल MSN से ही मिला है। मेरे वर्क प्लेस ने हमें उसका यूज करने की परमिशन नहीं दी। थॉट कहता है हाँ, इसलिए मैं नहीं ढूंढ सका। और तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? मैं कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और क्या तुम ठीक हो? थॉट कहता है हाँ मैं भी ठीक हूँ। अरे अपने आप को टेंस मत करो। तुमने कौन सा स्टाइल पहना हुआ है? तुम पहले की तरह साफ सुथरे हो। मैं कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रूट वर्ड्स बोलो। थॉट कहता है किस लिए? क्यों इसे कर ही डालते हैं? मैं कहता है क्या तुम पागल हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। थॉट कहता है ठीक है, तुम नहीं करोगे तो मुझे देखो। ऐसे कहकर इडियट कहकर वो चिल्लाते हैं। मैं कहता है रुको, इतने सारे लोग हमें ही देख रहे हैं, क्या तुम पागल हो? थॉट कहता है क्यों शर्मा रहे हो? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगला सब सुनो। ऐसे फिर 2 बार वो चिल्लाता है और मैं उसे चिल्लाने से रुकते हैं और कहता है तुम किस लिए पागल हो रहे हो? थॉट कहता है क्योंकि तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया। फिर दोनों कैफे जाते हैं। थॉट कहता है क्या तुम अब भी चश्मा पहनते हो? मैं कहता है मैं इसे काम के कारण पहनता हूँ, इसके अलावा मैं इस निशान को छुपाने के लिए पहनता हूँ। फिर हमें वही फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ दोनों के बीच लड़ाई के कारण ही उसके चेहरे पर वो निशान रह गए। फिर मैं पूछता है तो तुम बताओ तुम कितने समय से अमेरिका में रह रहे हो? थॉट कहता है 7 साल। जब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर चले गए तो मेरे डैड ने मुझे किसी भी समय एब्रॉड में भेजा। मैं कहता है तुम वहाँ क्या कर रहे थे? थॉट कहता है जैसा कि अन्य सामान्य लोग करते हैं, मैंने थाई रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। किचन में काम करना, डिशेस धोना, गार्बेज क्लीन, फूड डिलीवर। और फिर मैंने सोचा कि आखिरी में वहाँ क्या कर रहा था। मैंने अमेरिका का खर्च उठाने के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन आखिरकार मैंने अपना लाइफ किचन में ही बिताया। लेकिन मैं क्या करता, उस समय मेरे इंग्लिश अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे इसमें प्रेशर रखना होगा। लेकिन जब मेरी लैंग्वेज पहले से ही अच्छा होने लगा तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। मेरा सपना लास वेगास में कैसीनो में कार डीलर बनने का था। मैं कहता है लेकिन वहाँ काम करने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत होती है ना? थॉट कहता है हाँ इसकी आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं था। मैं पूछता है अरे क्या तुमने अरेस्ट होने का डर नहीं था? थॉट कहता है पहले तो मुझे अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन जब मैं भागने ही वाला था तो मैंने भागने की जल्दी की। यह सौभाग्य की बात है कि मैं एक थाई को जानता था, वो एक आर्टिस्ट है और फिर फीमेल मॉडल की बॉडी पेंटिंग करने लगा। मैं पूछता है कैसे? थॉट कहता है मॉडल बिकनी पहनती है और मैं उसके बॉडी पर पेंटिंग करता हूँ। एक ने तो कुछ भी नहीं पहना था। मैं पूछता है क्या तुम सीरियस हो? जब तुम काम कर रहे थे तो क्या तुम डिजिट हो गए थे? थॉट कहता है मैंने ये जल्दबाजी में किया था, मेरा मूड नहीं था, लेकिन खत्म होने के बाद मैं उसके साथ घूमा और उसे पा लिया। मैं कहता है ओ मुझे तुमसे जेलस हो रहा है। थॉट कहता है लेकिन सबसे शानदार यह एक और है, वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब मैंने उसके कपड़े उतारे तो वो एक आदमी निकला। मैं पूछता है क्या तुम्हें यह मिला या नहीं? थॉट कहता है क्यों नहीं? मैं पूछता है तुम इसे कैसे सहन कर सकते हो? थॉट कहता है जब मैं पहले ही उस स्थिति में पहुंच गया तो मुझे सभी तरह से जाने की जरूरत थी और मैं यह भी जानना चाहता था मेरी लिमिटेशन कहाँ है। मैं पूछता है और एक ऑर्डिनरी वुमेन की कंपेयर में यह कैसी थी? थॉट कहता है यह दूसरे तरीके से अच्छा है, लेकिन तुम उनकी कंपेयर नहीं कर सकते। जब मैंने इसके बारे में दोबारा सोचा तो यह मजेदार था। मैं कहता है वहाँ रहकर तुम्हें बहुत सारे मूड महसूस हुए। और कहता है फन, हैप्पी, लॉनली और कभी कभी रो रही थी। क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि शुरुआती दिनों में जब मैं थाई रेस्टोरेंट में काम करता था तो मैं हर रात नींद में रोता था, बहुत बुरा था। मैं पूछता है क्या यह मेरी वजह से था? थॉट कहता है अरे तुम्हारे वजह से नहीं, मैं वहाँ इसलिए गया क्योंकि मैं जाने को तैयार था। और तुम्हारा लाइफ कैसा चल रहा है? मैं कहता है खैर ग्रेजुएट होने के बाद मैं काम ढूंढने चला गया। फिर मेरी मुलाकात एक सीनियर से हुई जिनके साथ मैं पढ़ता था। उन्होंने मुझसे कहा कि इस कंपनी में मेरे लिए एक पोजीशन है, इसलिए मैंने कोशिश की और मुझे जॉब मिल गई।
मैं सेलमैन बन गया। यह इंडस्ट्रियल गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है। थॉट पूछता है और तुम अपनी जॉब में क्या कर रहे हो? मैं कहता है यह एक सेलमैन का काम है जिसमें अन्य कंपनियों के एम्प्लॉयज की तरह ही ड्यूटी होती है। काम सुबह 8 बजे शुरू होता है और जब मैं वहाँ होता हूँ तो मुझे लिस्ट में शामिल कस्टमर को कॉल करना पड़ता है। मैं कभी कभी कस्टमर से मिलने जाता हूँ और अगर कोई मीटिंग होता है तो मुझे उसमें शामिल होना ही पड़ता है। कभी कभी मैं शहर से बाहर जाता हूँ लेकिन बहुत कम। लेकिन अगर उस दिन कुछ नहीं होता तो मैं अपना कार्ड निकाल लेता हूँ और शाम 4 बजे अपने घर लौट आता हूँ। थॉट कहता है तुम्हारा लाइफ निराशाजनक है। मैं कहता है मैं खुश हूँ। अब इस बार वापस आए हो, क्या करोगे? थॉट कहता है इस बार तुम्हारा मतलब है काम करने के बारे में। मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन मेरी प्लान है फांगनांग आइलैंड जाना। मैं फुल मून पार्टी में जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ लगभग 1 महीने की ट्रिप पर जाने की प्लान बना रहा हूँ। वापस आकर फिर सोचूंगा क्या करूँगा। मैं कहता है सुनने में तो अच्छा लगता है, तुम अद्भुत हो। तुम जो चाहते हो वो करते हो, जहाँ चाहे वहाँ जाते हो। फिर हर दिन की तरह वो कंपनी जाते हैं जहाँ थॉट उसी कंपनी में काम करने आते हैं। मैं पूछता है तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? मुझे लगा कि तुम पहले ही फांगनांग जा चुके हो। थॉट पूछता है नहीं, मैं नहीं गया क्योंकि इस कंपनी ने मुझे काम शुरू करने के लिए बुलाया था। मैं पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? थॉट कहता है अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम सरप्राइज नहीं होगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। चलो किस करते हैं। मैं कहता है तुम पागल हो। कहता है शर्माओ क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, किस नहीं कर सकते तो गले लगा लो। ऐसे कहकर वो हक करते हैं और कहता है मैं तुम्हारे साथ एक ही स्थान पर काम करके बेहद खुश हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? मैं कहता है हाँ मैं खुश हूँ। चलो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता हूँ। मैं उससे कहता है यह थॉट है, मेरा दोस्त जिससे मैं कल मिलने गया था। थॉट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसके गर्लफ्रेंड होने से। तभी थॉट उससे कहता है मैंने आपके बारे में बहुत गपशप की, बहुत ही सिंपल बात थी। ये सुनकर नुस को अच्छा नहीं लगता। फिर दोनों ऑफिस में काम करते टाइम थॉट टेक्स्ट करते हैं कि बाहर में जाओ, यह ऐसा है जैसे मैं फिर से पहाड़ी पर वापस आ गया हूँ। मैं कहता है क्योंकि ये ऑफिस का काम है, आप यहाँ से कैसा कलरफुल एनवायरनमेंट चाहते हो। थॉट कहता है मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना बोरिंग होगा। मैं कहता है तो तुमने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने के बारे में क्यों सोचा? थॉट कहता है जब मैंने तुम्हारा फेसबुक देखा तो मुझे पता चला कि तुम यहाँ काम करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा फॉलो किया। मैं पूछता है क्या तुम सीरियस हो? थॉट कहता है यह सच है, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा था, इसलिए मैं तुम्हारा फॉलो करना और तुम्हारे साथ रहना चाहता था। दोनों को नुस घूरते हुए देख रही होती है। यहाँ मैं उस लड़की से कहता है मेरा आधा मन डर रहा था कहीं मैं उसके साथ किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाऊँ, लेकिन दूसरे आधे को हर दिन उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। फिर थॉट कंपनी में पहले दिन होने के कारण पार्टी देते हैं। थॉट सबसे कहता है क्योंकि मैं के साथ ही काम करना चाहता हूँ, वो मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है। हमें मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है। यहाँ मैं कह रहा होता है कि उनके आने से ऑफिस का माहौल अच्छा हो गया, वो मेरे ऑफिस पर बिलव फ्रेंड बन गए। तब मुझे लगा कि उनकी वजह से मेरी साधारण जिंदगी और भी कलरफुल हो गई है। थॉट एक ग्रुप साथ खुलते हैं जहाँ सिर्फ मेल को ही इन्वाइट करते हैं। थॉट सभी को रात में साथ हैंग आउट के लिए पूछता है। नुस ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। मैं पूछता है क्या बात है, तुम गुस्से में लग रही हो? नुस पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहता है मैं बस लोगों के साथ घूमने जा रहा हूँ। नुस कहती है तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहता है शराब पीने और फुटबॉल देखने। नुस पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? मैं कहता है तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें इसका आनंद ना मिले। नुस पूछती है मजा नहीं आया तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? मैं कहता है तुम मेरे साथ जाना चाहते हो है ना, ठीक है आ सकते हो। फिर हमें रात के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ सभी लोग फुटबॉल देख रहे होते हैं। सबके साथ ही नुस मैंग को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि वो मैंग और थॉट को बहुत करीब देखकर जेलस होने लगती है। जब वो बोर होती है तो मैंग को साथ घर जाने के लिए कहती है। मैंग कहता है अब हम कैसे जा सकते हैं, फुटबॉल मैच का दूसरा हाफ अभी बाकी है। नुस कहती है मुझे तुम्हारे बात समझ नहीं आई, तुम ऐसा कुछ कैसे देख सकते हो, यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। मैंग कहता है मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें मजा नहीं आएगा। यदि कोई नोटिस करता है तो वे जान सकते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। नुस कहती है हाँ यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती हूँ। मैं कहता है तुम मुझे तना क्यों मार रहे हो? नुस कहती है यह मेरा स्वभाव है, तुम मुझे डांट देते हो। मैंने पहले ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन ऐसा ही हुआ, किसी की तरह नहीं।
जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती हूँ तो तुम कभी मेरे साथ नहीं आते। मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ रहने की कोशिश करती हूँ लेकिन तुम कभी मेरे दोस्तों के साथ रहने की कोशिश नहीं की। मैं कहता है अगली बार मैं भी तुम्हारे दोस्तों के साथ जाऊंगा। तभी थॉट आकर पूछता है अरे क्या तुम ठीक हो, जल्दी आओ, यह लगभग शुरू होने वाला है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। यही सीन चेंज होती है जहाँ मैंग नुस के फ्रेंड्स के साथ होते हैं और वो भी ना चाहते हुए भी सॉन्ग सिंग करते हैं और नुस वीडियो रिकॉर्ड करती है। दूसरे दिन जब नुस वीडियो को देख रही होती है तभी मैंग कहता है मुझे यह सब पसंद नहीं है और ये कभी नहीं करते। नुस कहती है यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं, मैं बस तुम्हारे दोस्तों के सामने मिलने की कोशिश कर रहा था। नुस पूछती है क्या तुम अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने की कोशिश न करने के लिए मुझ पर दोस्त लगा रहे हो। मैं कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अच्छा बिहेव करने का सही तरीका दिखाना चाहता था। नुस कहती है तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि मैंने गलत किया। मैं कहता है मुझे सुबह दिमाग खराब करना पसंद नहीं है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। तभी वहीं थॉट आता है और वो मैंग को कुछ दिखाने के लिए बुलाते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड करके लाए थे, जिसे देखकर मैं कहता है अब इसे बंद करो, अरे अभी भी बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ हैं, क्या तुम पागल हो। थॉट कहता है अगली बार बस मुझे बताना। मैं कहता है मुझे पता है तुम्हें यह पसंद है। फिर सीन चेंज होती है जहाँ तीनों साथ लंच करते हैं। नु थॉट से कहती है थॉट तुम आज सचमुच बहुत हैंडसम लग रहे हो। थॉट कहता है लेकिन मैं हर दिन हैंडसम दिखता हूँ, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। नुस कहती है नहीं मैं देख रही हूँ कि तुम आज अच्छे कपड़े पहने हुए हो, क्या काम के बाद कहीं जाने का इरादा है। और कहता है हाँ, क्या तुम मैंग को हमारे साथ जाने के लिए परमिशन दोगे। नुस कहती है हाँ जरूर, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ ही चलूंगी। मैंग पूछता है क्या तुम जा सकती हो, शाम को तुम्हारी कोई पसंदीदा सीरीज है ना। नुस कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाद में सीरीज को रीरन होते हुए देख सकती हूँ, क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ। थॉट कहता है बिल्कुल, बस अपने आप को तैयार करो। फिर रात में वे लोग क्लब में होते हैं और नुस गर्ल्स को इशारे करते हुए मैंग से पूछती है तुम्हें यह पसंद नहीं है। मैंग कहता है क्या भले ही मैंने उन्हें नहीं देखा फिर भी तुम मुझे डांटते हो। थॉट कहता है अरे मैंग शर्मिला होने का ड्रामा मत करो। नुस पूछती है क्या वो सच है। मैंग कहता है यह सच नहीं है, यह सच कैसे हो सकता है। थॉट सिर्फ बकवास करता है, क्या तुम उसकी बातों पर विश्वास करते हो। मैंग थॉट से कहता है थॉट तुम्हें मेरे फैमिली पर आग क्यों लगानी है। नुस मैंग से कहती है उस समय थॉट ने मुझसे कहा था कि तुम अक्सर मेरे बारे में गॉसिप करते रहते हो। मैंग कहता है क्या तुम्हें अब भी वो याद है। थॉट तो बस मजाक कर रहा था, कोई सुराग नहीं, कोई बातचीत नहीं, ठीक है। फिर थॉट सबको टोस्ट करने कहता है। जब नोस वाटर से टोस्ट करती है तब थॉट कहता है मुझे अपने वाटर में टोस्ट करके धोखा मत दो, चलो एक या दो शॉट शराब पीते हैं। तभी नोस अपने लिए भी शराब ऑर्डर देती है और वे लोग साथ में टोस्ट करते हैं। इसके बाद नोस वॉशरूम जाती है। तभी थॉट मैंग से कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक लग रही है। उसने बिल्कुल भी नाराजगी नहीं जताई, इसे शुभ समय समझे। मुझे लगता है कि तुम्हें आज रात उसका स्वाद चखना होगा। मैंग कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो। थॉट कहता है यह सच है, मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैंग कहता है क्या तुम अपने सोच को सही नहीं कर सकते। थॉट कहता है यह सबसे आम है, लेकिन तुम्हारी वाइफ समाइना नहीं है, वो 28 साल की कोई छोटी लड़की नहीं है, क्या तुम इस बात को समझते हो। क्या तुमने कभी किसी अच्छी लड़की से नहीं मिली। तभी दो लड़की वहाँ आती है और मैंग से कहती है मैं कुछ देर से तुम्हें देख रही हूँ लेकिन तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं हुई, मुझे डर था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे डांटेगी। तभी थॉट कहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे दोस्त का नाम मैंग है। क्या गर्लफ्रेंड, उसके पास एक भी नहीं है, वो उसकी बहन है। तभी वो लड़की आईडी देने के लिए कहती है और थॉट उसके आईडी निकाल कर दे देता है और ये सब नुस देख लेती है। नुस कहती है तुम क्या कर रहे थे, मुझे अपना फोन देखने दो, अपना लाइन आईडी अभी एक्सचेंज कर लो, मैंने तुम्हें देते हुए देखा। थॉट कहता है मैंने आईडी एक्सचेंज किया था। नुस कहती है तुम अपनी लाइन आईडी क्यों नहीं देते। थॉट कहता है मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। नुस कहती है यह कैसे खत्म हो सकता है, मैंने अभी अभी तुम्हें फेसबुक खोलते हुए देखा है। फिर उसका फोन लेकर चेक करती है। जब नुस थॉट और मैंग के बीच हुए टेक्स्ट को देख लेती है तो वो गुस्से में आकर फोन को जमीन पर फेंक देती है, क्योंकि वो मैसेजेस नुस को लेकर ही गपशप होती है। सो गाइस यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाती है और इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्द शेयर कर दूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।